कैसे मैंने अपने कॉलेज के 3rd मंथ में ही अपनी पहली इंटर्नशिप क्रैक की। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंटर्नशिप्स के बारे में। इंटर्नशिप्स क्या होती हैं, क्यों इंटर्नशिप्स करना इतना ज़रूरी हो जाता है, कैसे आप एक इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो और किस प्लेटफॉर्म का यूज़ मैं करता हूँ अपने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने में, और कैसे उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो वीडियो। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट, वीडियो को कोई अभी ज़रूरी नहीं है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बट वीडियो अंत तक देखो, वीडियो लास्ट तक देखो, पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, नॉलेजेबल लगे तो ही कुछ करना है, वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक। दूसरी बात, एक और बात शुरू करने से पहले, इस वीडियो के ख़त्म होते होते मेरी गारंटी है कि जो भी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा, अगर आप उस चीज़ को ऑनेस्टली आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने उस चीज़ को किया, तो गारंटी है कि आपकी पहली इंटर्नशिप बहुत जल्द लग जाएगी, राइट। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और आप कन्फ्यूज्ड हो कि मेरे को किस फील्ड में इंटरेस्ट है मेरा, या किस फील्ड में मेरे को जाना चाहिए, या किस फील्ड में मेरे को करियर बनाना चाहिए, तो इंटर्नशिप्स आर द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ दिस कन्फ्यूजन। बिकॉज इंटर्नशिप में आप किसी भी फील्ड के किसी भी एरिया में आप एक शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी में या किसी स्टार्टअप में आप काम करते हो, जिस चीज़ के लिए आपको पे किया जाता है। इंटर्नशिप्स करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप्स करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकली आप काम कर रहे होते हो, आपको ढेर सारी लर्निंग्स मिल रही होती हैं, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। सबसे बड़ी बात जो है, आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा होता है कि कैसे असली दुनिया में काम होता है या चीज़ें होती हैं। और इस सारे एक्सपीरियंसेस को जो भी आप यहाँ सीखते हो या जो भी आप करते हो, वो सब चीज़ों को आप अपने रेज्यूमे में, अपनी सीरीज में ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो रेज्यूमे एक नेक्स्ट लेवल तक बिल्डअप हो जाएगा। और इंटर्नशिप्स में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब से इन सब चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, या अगर आप किसी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो तो आपके जैसे हज़ारों लोग हैं जो सेम इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, जिस वजह से, और जब से इन सब चीज़ों की अभी तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ चुकी है इन सब चीज़ों की, तो बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स भी इस सब चीज़ों में आ चुके हैं। तो किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपको बोलता है कि आप मेरे को 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो और मैं आपकी इंटर्नशिप लगा दूंगा, तो प्लीज़ उन सब ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो यू नीड टू गेट पेड फॉर दैट, नॉट कि आप पेमेंट करो किसी एप्लीकेशन के लिए या किसी प्रोसेसिंग वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, राइट। उसके बाद मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ अपने इंटर्नशिप्स में अप्लाई करने के लिए, वो है इंटर्नशाला। ये वीडियो को स्पॉन्सर्ड नहीं है। इंटर्नशाला बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ जिसमें कि आप अपना रेज्यूमे बिल्डअप करके बहुत ईजिली आप किसी भी इंटर्नशिप में, जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में, उस चीज़ में, उस कंपनीज में आप बहुत ईजिली एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। कैसे रेज्यूमे बनाना पड़ता है इंटर्नशाला के ऊपर, कैसे रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेसेस होते हैं, ऑल थिंग्स वो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। और शुरू करने से पहले एक और चीज़ बताऊं कि जितना भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, इस सब चीज़ों को मैं तो अपने पीसी पे बताऊंगा, अपने लैपटॉप पे बता रहा हूँ, लेकिन सेम चीज़ आप इंटर्नशाला की ऐप पे भी कर सकोगे। दोनों चीज़ सेम होती है, जो बहुत ज़्यादा अंतर आता नहीं, ठीक है ना। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जानते हैं कि कैसे इंटर्नशाला के ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप अपना रेज्यूमे बिल्डअप करोगे और कैसे आप किसी कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे। स्क्रीन में आपको स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट्स नहीं मतलब मैं जो स्टेप्स बताऊंगा उस साइड में आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, गूगल पर चुपचाप जाके आपने ये इंटर्नशाला की वेबसाइट खोल ली, ठीक है। ऊपर में आपको दिख रहा होगा लॉगिन या रजिस्टर। लॉगिन आपको करना नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है ना। तो रजिस्टर पर मैं क्लिक किया। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, जहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, अपना नाम और लास्ट नेम डालना होगा, राइट, सिंपल सी, ठीक है। करने के बाद आप सीधे साइन अप पर क्लिक करोगे। साइन अप क्लिक करने के बाद अब आपको और भी इन डेप्थ डिटेल्स डालनी है अपनी। पहला चीज़ आपको डालनी पड़ेगी अपने पर्सनल डिटेल्स, अपने नाम, फ़ोन नंबर, आप किस सिटी में रहते हो अभी हो, और क्या आपका सेकंड सिटी है, मतलब आप कॉलेज कहीं और कर रहे हो, आप रहते कहीं और हो, है ना, तो वो 2 सिटी आप डाल देना। डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है चुपचाप से। उसके बाद आपसे पूछेगा 2 चीज़, आपको इंटर्नशिप, आप व्हाट आर यू करंटली लुकिंग फॉर, आप इंटर्नशिप खोज रहे हो, फ्रेशर्स के लिए जॉब, आप जॉब खोज रहे हो, तो इंटर्नशिप पर चुपचाप से क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इंटर्नशिप में जैसे आप क्लिक करोगे, आपसे 2-3 और चीज़ें पूछेगा। पहला, आपको इन ऑफिस वर्क करनी है, या दूसरा, या आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी ऑफिस में जाके फिजिकली काम करो, तो आप इन ऑफिस सेट कर देना। अगर आप चाहते हो कि घर बैठे बैठे काम हो सारा चीज़, है ना, कहीं जाना ना पड़े, तो वर्क फ्रॉम होम सेट कर देना। उसके बाद आपसे 3 प्रेफरेंसेस पूछे जाएंगे, किस फील्ड में आपको काम करनी है, जो 3 अपनी चॉइस के फील्ड्स डाल देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताऊँ,
एक में डाल देना वीडियो एडिटिंग, एक में डाल देना तुम कुछ भी जो मार्केटिंग मैनेजर या फाइनेंस अकाउंटिंग, कुछ भी जो तुमको 3 प्रेफरेंसेस लगे डाल देना। अगर ये नहीं भी डालना जरूरी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। आगे सेव करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद तुम्हारे सामने एक विंडो खुल जाएगी प्रॉपर इंटर्नशिप्स की, है ना, जिसमें तुमको लिख के आ रहा होगा सब कुछ ऊपर नीचे सब कुछ लिखा हुआ। लेकिन अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, अब आ रहा है मेन चीज़। अब तुम्हें यहाँ पे अपना रेज्यूमे बिल्डअप करनी है। रेज्यूमे कैसे बिल्डअप होगा? ऊपर कॉर्नर पे तुमको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट रेज्यूमे का, ठीक। एडिट रेज्यूमे पे क्लिक कर देना चुपचाप से। उसके बाद अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। अब तुम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना रेज्यूमे बिल्डअप कर रहे हो। कैसे? फर्स्ट चीज़ तुमसे पूछी जाएगी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, आपका स्कूलिंग, आपने कोई डिप्लोमा किया, आपने PhD किया, कुछ भी जो भी तुमने किया है अपना। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो चुपचाप से परसुइंग पे क्लिक कर देना, सेलेक्ट कर देना ऑप्शन, कॉलेज का नाम डाल देना, किस ईयर में स्टार्ट किए हो कॉलेज और कब खत्म होगा, कौन सी डिग्री कर रहे हो, कौन से स्ट्रीम से कर रहे हो, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है किस तरह से, बाकी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये होगी तुम्हारी ग्रेजुएशन डिटेल्स। सेव कर देना, नेक्स्ट पर जाना। आगे तुमसे पूछेगा एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे पास कोई है, अगर तुमने पहले कुछ काम किया हुआ है, कोई इंटर्नशिप्स की हुई है या कोई ऐसे पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फील्ड में तुम रही हो, तो इसको भरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग नहीं आएगा ना, स्किप कर दो चुपचाप से, ठीक है। उसके बाद आपसे अब तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, वो होगा स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डालना कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी आपके अंदर वो स्किल्स आप जरूर यहाँ एंटर करो, क्योंकि वो बहुत आपका रेज्यूमे बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि आपके पास क्योंकि आज के टाइम में आदमी के पास स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्किल को डाल, जैसे मैं डाल दी वीडियो एडिटिंग, ठीक है, मैंने स्किल डाल दी वीडियो एडिटिंग, तो मेरे से पूछेगा कि आप बिगनर स्टेज पे हो, इंटरमीडिएट हो कि एडवांस हो। तो जिस भी लेवल पे आपको लगे कि आपको डाल देना चुपचाप से। इंटरमीडिएट डालना नॉर्मल होता है एवरेज टाइम में, ठीक है, करके स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। चौथा लास्ट चीज़ आपसे पूछेगा वर्क सैंपल। अगर आपके पास जैसे अगर आपने कोडिंग की है तो उसका कोई वर्क सैंपल या आपने कुछ ऐसा किया हो जिसका कि आपके पास सैंपल है कि हाँ मैंने ये काम किया है, तो उस चीज़ का लिंक, उस चीज़ के बारे में जो भी होगा डिस्क्राइब कर सकते हो, तुम डाल सकते हो, ठीक है ना। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चीज़ तुमसे पूछेगा एडिशनल डिटेल्स, अगर तुमको अभी तक में कोई अवार्ड मिला है, कोई अकम्प्लिशमेंट मिली है, या अगर तुमको अभी तक में कोई अवार्ड मिला है, कोई टेस्ट स्कोर है, कोई सर्टिफिकेशन तुमको मिली है, तो वो भी जो चीज़ तुम इसमें डाल सकते हो, वही बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनाता है आपके रेज्यूमे के ऊपर। ये सब काम करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, काम खत्म। उसके बाद अब देखोगे जब तुम सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा जो रेज्यूमे है वो कम्प्लीटली बिल्डअप होकर तैयार हो गया। मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। अगर अब तुमको यहाँ से डाउनलोड करनी है अपने रेज्यूमे तो बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी रहने दो। यहाँ पे तुमको पूरा रेज्यूमे वहाँ पर बिल्डअप, तुम जब नीचे तुम स्क्रॉल करोगे तुमको दिख जाएगा बना हुआ जो तुमने डिटेल्स डाली है। इसको तुम बाद में एडिट भी कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। उसके बाद जब ये रेज्यूमे तुम्हारा बिल्डअप हो जाए उसके बाद अपन आ जाएंगे मेन अपने इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। जो इंटर्नशिप मेन वेबसाइट है जो जहाँ से अब काम होना शुरू होगा। सबसे लेफ्ट में तुमको दिख रहा होगा फिल्टर्स का ऑप्शन, यहाँ पे सबसे मेन काम होगा। फिल्टर्स पे सबसे पहला ऑप्शन आप तुमको दिखेगा कैटेगरी का। कैटेगरी में तुम यहाँ पे न्यूमरस कैटेगरीज हैं, जिस भी कैटेगरी की इंटर्नशिप आपको चाहिए, आप खोज रहे हो, आप अगर आर्किटेक्चर खोज रहे हो, आप एनिमेशन की इंटर्नशिप खोज रहे हो, आप ऑडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बैक एंड डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, कुछ भी खोज रहे हो, जो भी ऑप्शन आपको सूट लगे आप क्लिक कर दो उस पर, ठीक। दूसरा फिल्टर जो हमारे पास आएगा वो होगा वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम। मैं बोलूँगा कि आप दोनों को इनेबल कर दो, है ना। हमको वर्क फ्रॉम होम ही करना है और हमको पार्ट टाइम में करना है, हमको फुल टाइम नहीं करना, ठीक है। तो जितने भी इंटर्नशिप आपको दिखाई जाएंगे वो वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम वाली होंगी, ठीक। उसके बाद आपके पास आता है मैक्सिमम ड्यूरेशन, होता है कि आपको कितने महीने तक की इंटर्नशिप चाहिए, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की। मेरा एडवाइस रहेगा कि इस चीज़ को अभी मत डालो, क्योंकि फर्स्ट इंटर्नशिप आपको लेनी है तो इसको जितनी महीने की मिली भाई ले लो, ठीक है ना। बाद में आप जब दूसरा तीसरा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तब ये फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो। ये वाला फिल्टर बेसिकली मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला, ठीक है। तो इसको स्किप कर दो। उसके बाद आपको अगर वुमेन हो, आप अगर फीमेल हो तो आप इंटर्नशिप फॉर वुमेन को इनेबल कर देना। अगर आपको इंटर्नशिप में जॉब ऑफर चाहिए, कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो साथ ही साथ आपको जॉब ऑफर भी चाहिए, तो इसको इनेबल करना, नहीं तो ज़रूरी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये सब जब आप दे दोगे उसके बाद आपके सामने आपकी पूरी एक विंडो आ जाएगी सारे इंटर्नशिप के, जो आपने फिल्टर्स लगाए हैं उन सारे से रिलेटेड, उन सारों को अप्लाई करके कितने सारे इंटर्नशिप्स बनी हैं वो सारी आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मैंने वीडियो एडिटिंग की डाली थी, मेरे पास वीडियो एडिटिंग की सारी इंटर्नशिप्स आगे सामने दिख रही है मेरे को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में एक कंपनी में अगर अप्लाई करना चाहूँ, जैसे और फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंपनी में अप्लाई करना चाहूँ, जो ये कंपनी का नाम है रिजर्व फ्री प्राइवेट लिमिटेड, वीडियो मेकिंग और एडिटिंग के लिए, तो हम सीधे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंपनी की पूरी डिटेल्स सामने आ जाएंगी कि कंपनी क्या करती है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, पूरा वो जो डिटेल होता है, ठीक है ना।
तो वो सब आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको अगर पढ़नी होगी तो पढ़ लेना। वर्क भी लिखा हुआ है, क्या काम करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। कंपनी डिटेल्स लिखी, कितने स्टाइपेंड मिलेगी, कितने इस महीने की इंटर्नशिप है और क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या पर्क्स मिलेंगे मेरे को यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ मिल जाएगा एक सर्टिफिकेट, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होंगे, 5 डेज अभी काम करना होगा। तो ये बहुत सही है, ठीक है ना। अब मेरे को अगर इस इंटर्नशिप में अप्लाई करनी है तो सीधे मैं क्लिक करूँगा अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपसे 2 कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे बहुत ध्यान से आंसर करना। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो होगा व्हाई वी शुड हायर यू, क्यों हम तुमको हायर करें इस रोल के लिए जिस रोल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत क्रिस्प आंसर देना, बहुत सोच समझ के आंसर देना है ना, क्योंकि ये भी एक क्राइटेरिया होता है किसी भी इंटर्नशिप में आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। मतलब कि आप सेलेक्ट भी हो सकते हो, नॉन सेलेक्ट नहीं भी हो सकते हो। इसका आंसर बहुत अच्छे से डालना, कैसे आंसर डालना आपको यहाँ इंटर्नशिप ने बताया है एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करनी है, आपको अपना एंथुसियाज्म शो करनी है और कहीं से कॉपी मत करना। लेकिन अगर इतना भी दिमाग नहीं लगाना है तो जाना इंटरनेट पे, खोज लेना इसका आंसर और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट कर देना इस आंसर को, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा आर यू अवेलेबल फॉर द 6 मंथ्स, जितने महीने की इंटर्नशिप होगी और क्या आप रेडी हो तुरंत स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो कुछ दिमाग में लगाना, चुपचाप सही देना यस आई एम रेडी टू स्टार्ट इमीडिएटली, चुपचाप, ठीक है। इसके बाद आप सीधे सबमिट पर क्लिक करोगे। सबमिट पर जब क्लिक कर दोगे ना तो उसके बाद जब आप मतलब कि आपका अब ये जो एप्लीकेशन है आपके रिज्यूमे के साथ सबमिट हो गया, कंपनी के पास चला गया, ठीक है ना। अब कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि भले वो आपको अब रिप्लाई करे या ना करे। तो कैसे इसको इस चीज़ को चेक करना है कि मेरा एप्लीकेशन कितने स्टेटस पे है या क्या स्टेटस है मेरे एप्लीकेशन का। सिंपली आप चले जाना अपने एप्लीकेशन स्टेटस में, आपको 3 चीज़ दिखाई देंगी। अभी आपने अप्लाई किया है तो आपको लिख के आएगा एप्लीकेशन स्टेटस में अप्लाइड, मतलब कि आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कंपनी आपकी एप्लीकेशन सीन कर देगी, मतलब वो देख लेगी आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पे सीन लिख के आ जाएगा चुपचाप से, ठीक है ना। उसके बाद अगर कंपनी आपको कोई रिप्लाई करती है, कोई मैसेज देती है, कुछ रिस्पॉन्स करती है तो यहाँ पे लिख के आएगा इन टच। जब इन टच लिख के आ गया तो मतलब आपको कंपनी ने कुछ मैसेज किया है और इस मैसेज का नोटिफिकेशन जो है वो इन टच आपको दे देगी पॉपअप पे। इसका नोटिफिकेशन आपको अपनी ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा कि हाँ आपको इस कंपनी से कुछ मैसेज आया है। और मैसेज कैसे आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, मैंने एक इंटर्नशिप में अप्लाई की थी और मेरे को वो इंटर्नशिप थी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ठीक है ना। और वहाँ से मेरे को कंपनी से रिस्पॉन्स आया था, रिप्लाई आया था। क्या रिप्लाई था देखो आपके सामने दिख रहा होगा, हेलो थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन द इंटर्निंग विद पैकशार्क, अप्रिशिएट द टाइम यू गिवन द अपॉर्चुनिटी। एज द नेक्स्ट स्टेप वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट आवर इंस्टाग्राम हैंडल एंड डेवलप वन पोस्ट विद रेलेवेंट कैप्शन एंड हैशटैग विद वी विल शॉर्टलिस्ट एंड इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द असाइनमेंट। देखो अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए जा रहे हो या ऐसे कुछ काम के लिए या फिर अगर आप कंटेंट राइटिंग के लिए जा रहे हो तो कंपनी आपको एक शॉर्ट असाइनमेंट देगी करने के लिए। आपको वो असाइनमेंट को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उसी बेसिस पे कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी कि क्या आप ढंग से कर पा रहे हो। अगर आपको कंटेंट राइटिंग के लिए दिया गया कोई टॉपिक तो क्या आप ठीक से लिख पा रहे हो, या वीडियो एडिटिंग के लिए दिया गया कोई रॉ वीडियो तो आप क्या कितने अच्छी तरह से प्रोफेशनल तरीके से उस वीडियो को एडिट कर पा रहे हो। तो ये जब असाइनमेंट आप सबमिट करोगे कंपनी को तब कंपनी डिसाइड करेगी कि वेदर आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज़, असाइनमेंट को बड़े ध्यान से करना, ठीक है। समझना कि जिस भी कंपनी में आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो उससे रिप्लाई आ ही जाए, रिस्पॉन्स आ ही जाए ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आप अगर 50-60 जगह अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है 2 या 3 जगह से रिप्लाई आए और तब जाके आपको 1 या 2 जगह जाकर सिलेक्शन हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना इंटर्नशाला पे रेज्यूमे बना के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब 2-3 टिप की बात मैं करूँगा, टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपकी इंटरेस्ट 2-3 फील्ड में है, ठीक है ना, और सब इंटर्नशिप में आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई वी शुड हायर यू, ठीक है ना। तो आप ये करना कि आप सेम आंसर मत रखना, ठीक है ना। सपोज आपने अगर वीडियो एडिटिंग के लिए अप्लाई की तो उसमें जो आपने आंसर लिखा है सेम आंसर आप किसी दूसरे फील्ड के इंटर्नशिप्स में मत डाल देना, ठीक है। थोड़ा उसको चेंज कर देना कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा मैनिपुलेट कर देना या थोड़ा आंसर उसको मॉडिफाई कर देना, ठीक है ना। जो कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपके चांसेस को बढ़ा देती है आपके इंटर्नशिप्स के मिलने के चांसेस को, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे मेरे को अपने 3rd मंथ में ही अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप मिल गई थी, ठीक है। मैंने क्या किया था कि मेरा कॉलेज शुरू होने से पहले से ही मैं कई इंटर्नशिप्स में कई कंपनीज में अप्लाई कर रहा था। उसी टाइम से मैं कई इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर रहा था और करते करते इसी तरह से जैसे मैं आपको अभी बताया हूँ, जिस तरह से आपको बोला मैंने कि आप हर कंपनी में अप्लाई करो, जिस भी कंपनी में होना होगा हो जाएगा, है ना। वैसे ही मैंने हर कंपनी में अप्लाई किया। एक कंपनी ऐसी मिल गई फाइनली मेरे को, जहाँ से मेरे को रिस्पॉन्स आया, जहाँ से उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया कि हाँ अब
आपने इस इंटर्नशिप अप्लाई किया था तो अब फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन हम आपका इंटरव्यू देंगे। और वो जो इंटर्नशिप थी वो थी मेरी मार्केट बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। और मुझे एक बात बताऊँ, वो जो इंटर्नशिप मेरे को मिली थी उसके सिलेक्शन में अराउंड आई थिंक 2 से 3 इंटरव्यूज़ हुए थे, 2 से 3 स्टेप्स हुए थे सिलेक्शन के, है ना। उसके बाद जाके सिलेक्शन हुआ था। और बाद में जब काम करना शुरू किया तो एक और चीज़ पता चली कि उस इंटर्नशिप में मोर देन 200+ एप्लीकेट्स आए थे, जिसमें से कि सिर्फ 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया था एज अ इंटर्न, जिस 4 में एक मैं भी था, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, बाकी चीज़ फिर सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ था इंटर्नशिप्स के बारे में कि कैसे आप अप्लाई करोगे। जो भी स्टेप्स आपको बताएं आप जाके उसको करो, मतलब कि उसको करो, एक्चुअली डाउनलोड करो एप्लीकेशन इंटर्नशाला का, या नीचे लिंक मिल जाएगा आपको कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। ये वेबसाइट पर जाकर अपना चीज़ें बिल्डअप करो, करना शुरू करो, ठीक है ना। बहाने मत मारना कि मैं कल शुरू करेंगे या बाद में देख लेंगे, ऐसा मत करना। अभी जाओ, अभी करना शुरू करो। अगर आपको जेन्युइनली आपको ये चीज़ करनी है, आपको वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है, आपको अगर सीखना है तो आप ज़रूर करना, ठीक है। बाकी अब अगर यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो अब नीचे लाइक कमेंट शेयर जो भी कर रहा हूँ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।